स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स की क्लास है और स्पेशल क्लास चल रहा है फॉर जेई मेन 2022 एंड जेई एडवांस 2022 में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट विद एप्लीकेशन सीरीज चल रहा है। उसका ये 4th क्वेश्चन है जो जेई मेन जेई एडवांस के प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। तो फाइंड करना है कि साइन 18 का आंसर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए लेट साइन 18 निकालने हैं तो क्या करिए, थीटा को मान लीजिए 18 डिग्री और दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री और यही 5 थीटा को ब्रेक कर देंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा और इधर में रहने देंगे 2 थीटा, उधर लेके चले जाएंगे 3 थीटा और घर में आप लोग ठीक उल्टा वाला भी करके देखेंगे कि अगर इधर में 2 थीटा ले जा रहे हैं इधर 3 थीटा ले रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो होमवर्क है। लेकिन अभी हम जो बना रहे हैं 2 थीटा याद रखिएगा एक तरफ है और जो 3 थीटा है वो दूसरी तरफ है। याद कैसे रहेगा, 2 उधर जाएगा कि 3 जाएगा, सिंपल 3 का ही मल्टीपल में 9 आता है, इसीलिए 9 के साथ 3 वाला लिख दीजिए और 9 का मल्टीपल में 2 नहीं आता है। 90 देखने से मत देखिए, खाली 9 को देखिए तो 9 के अंदर में 2 नहीं आएगा क्योंकि आप 2 का टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 3 का टेबल में 9 तो आता, इसलिए 3 का एसोसिएशन 9 के साथ है। अब इसके बाद यूज कर देना है साइन दोनों साइड। तो अब ये स्टेप हो जाएगा साइन 2 थीटा, इधर में हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये वाला साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में, जानते हो कि ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट क्या है तो साइड में कहीं लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसी लॉजिक से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ लिख दे रहे हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस 2 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कभी कभी होता है फॉर्मूला याद रहता नहीं है, तो उसका तरीका होगा इस साइड में डिराइव कर लीजिए, इसको भी डिराइव कर लीजिए कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ए और बी को बराबर बैठा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। कॉस 3 थीटा का निकालना है तो उसी तरह का मतलब कॉस लिखिए 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला से तोड़ दीजिए और कॉस 2 का फॉर्मूला पता है, साइन 2 का फॉर्मूला पता है, सॉल्व करके आ जाएगा। इसी तरह कोशिश कीजिए साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, साइन 10 थीटा कॉस 10 थीटा, साइन 100 थीटा कॉस 100 थीटा लिख देते हैं। साइन 100 थीटा का क्या होगा पता लगेगा, ठीक है। या और पता लगाना है साइन n थीटा का पता लगाइए क्या होगा, होमवर्क। तो देखिए
आ जाएगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहां दिख रहा है कॉस थीटा, उधर भी दिख रहा है कॉस थीटा। ऐसा नहीं कि इसको काट देना है, आदत है 9-10 में पढ़ते थे हम लोग, सीधा उड़ा दिया उसको। नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर cos थीटा 0 हुआ तो इधर भी 0 है और 0 है, 0/0 1 नहीं होता है, इसलिए 0 0 नहीं काट सकते। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे, चाहे ये टर्म को उठा के इधर लाएंगे। तो चलिए इधर लाएं चाहे उधर लाएं, दोनों से बनेगा। उठा के इधर ला रहे हैं तो cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा और पूरा एक सब उठा के ला रहे हैं तो नेचुरली आ जाएगा ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर में 0। अब इसको ब्रेक करेंगे तो cos थीटा हो गया और ये वाला आ जाएगा 2 साइन थीटा और ब्रैकेट खोलेंगे तो आ गया -4 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 3। फिर और तोड़ेंगे तो आएगा cos थीटा 2 साइन थीटा माइनस ब्रैकेट खोलने से 4 माइनस में प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। पहले इसको लिखेंगे तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 2 साइन थीटा और ये मिल करके आ गया -1 और ये हो गया cos थीटा। ये एक प्रकार का इक्वेशंस हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन या जनरल वैल्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आइदर cos थीटा 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। cos थीटा 0 यहाँ देख रहे हैं 18 डिग्री है तो थीटा पुट कर दीजिए, cos 18 यहाँ आएगा, थीटा 18 डिग्री 0, इम्पॉसिबल। क्योंकि जानते हैं कि इतना तो कंफर्म है कि cos 18 0 तो होता ही नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल हो गया। तो इधर से आंसर निकलेगा क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो वो 0 कब होगा? 3 तरह से हो सकता है 0, ये 0 ना हो, ये 0 हो, एक आंसर। दूसरा ठीक इसका उल्टा, और तीसरा हो गया दोनों का दोनों 0 है तब 0 आएगा। तो 3 आंसर है और ये आंसर देखने से ही लग रहा है कि ये तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? अगर साइन थीटा को मान लेंगे हम लोग a या x तो आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस टाइप का आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, एक्सप्रेशन का स्पेशल केस है ये। और इसका जनरल फॉर्मूला आता है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन CBSE में पढ़ाया जाता है, चैप्टर 4 है ये 10 क्लास का। और इसमें भी है, कहा जाता है कि CBSE के 11 क्लास में चैप्टर 4 में हो रहा है। और यही चीज़ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लास 10 में भी है। तो जहाँ से भी यूज करिए इस कंसेप्ट को तो आंसर्स में आएगा कि x का रिजल्ट होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/।
22 को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर इसी पर वैसे। जिनको याद नहीं है तो होमवर्क में इसको डिराइव कीजिए। इसका बड़ा चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो n डिग्री तक का पॉलिनोमियल आएगा और तब बनाया जाता है। फिर एक आता है क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप का, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0, यह है क्यूबिक इक्वेशन। पता लगाइए कि इसका फैक्टर क्या होता है और पता लगाइए इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, होमवर्क। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e बराबर 0, where a is not 0, where a is not 0। इसी का छोटा रूप है a वाला, और इसका भी छोटा रूप होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, लीनियर एक्सप्रेशन। इसका भी आंसर ये होमवर्क में नहीं देंगे क्योंकि तुरंत बना दोगे, हम ही लिख देते हैं माइनस बी बाई ए। यहाँ भी शर्त है a शुड नॉट बी 0। ठीक है, और इसी तरह एक n डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, a नॉट x टू पावर n, a1 x टू पावर n माइनस 1, a नॉट a2 x टू पावर n माइनस 2 डैश 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 an, जहां पर कि all the values of the a's are real numbers, all a's belongs to real number, and this a naught should not be 0 and n should be whole number। तब ये कहलाता है लेफ्ट वाला पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x, और इसका डिग्री होगा मैक्सिमम पावर और एक्सपोनेंट एग्जिस्टिंग इन द इक्वेशन। मान लीजिए कि n का जगह 10 है तो 10 9 8 7 करते हुए 0 तक गया, तो a वाला टर्म प्रेजेंट होना जरूरी है और सब रहे या ना रहे, तो ये हो जाएगा डिग्री n, डिग्री n। और ऐसे ही पॉलिनोमियल को दो टू डिवाइड कर दिए, जैसे a के टर्म में लिखे ना, इसी तरह b के टर्म में लिखिए और दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, उसका ग्राफ कीजिए, डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, और उसका एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बार 3 बार n बार, उसको इंटीग्रेट कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, 1000 क्वेश्चन तैयार होगा। फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, उसका डिफरेंशिएशन चेक कीजिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर, खासकर क्रिटिकल पॉइंट पर, फिर उसका नॉन क्रिटिकल पॉइंट पर भी निकालिए, उसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए, लिमिट निकालिए, 1000 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, माइनस बी, ए है यहाँ पर 4, बी है 2, सी है -1, तो माइनस बी माने -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4ac, तो 4 लिखे, ए के जगह पुट किए 4 और सी के जगह पुट किए -1 बाई ट्वाइस ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया 4 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा -2 प्लस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20 हो गया, और 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 4 × 2 कैंसिल। तो इसके बाद के स्टेप्स हो जाएगा कि दिस आंसर इज इक्वल टू 2 से काट दे रहे हैं, -1 प्लस माइनस √5/4, और इसी स्टेप्स को अब इधर में दिखाते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। वो क्या होगा, पहला लेंगे प्लस वाला,
तो हो जाएगा √5 - 1/4 और दूसरा माइनस वाला लेंगे तो दिख रहा है आइदर ये जो मतलब आंसर आ रहा है साइन थीटा, आइदर साइन थीटा आ रहा है √5 विथ माइनस साइन -1/4 और प्लस लेंगे तो एक आ रहा है √5 - 1/4। तो जान रहे हैं कि ये वाला इम्पॉसिबल है, बट साइन थीटा माइनस साइन कॉमन ले लेंगे √5 + 1/4 इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा क्या है 18 डिग्री है, साइन 18 इतना होना इम्पॉसिबल शो करता है। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री जो है लाई करता है थीटा जो है यहाँ का 0 से 90 डिग्री, और साइन के लिए जानते हैं हम कि साइन 0 होता है, फिर साइन 91 होता है। तो साइन 18 क्या होगा बिटवीन 0 to 1 कुछ आंसर होगा दैट इज पॉजिटिव। 0 से बड़ा होगा 1 से कम होगा कि साइन में ना जितना भी देखोगे, देखो 30 डिग्री का देखो कितना होता है, तो साइन 30 दिखता है, थीटा का 30 है तो ये होता है हाफ, 45 होता है तो ये दिखता है 1/√2, 60 होता है तो √3/2, सारा पॉजिटिव है। साइन 90 होता है तो 1 होता है। तो इसीलिए थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव होगा। इसलिए एग्जाम्पल दे के समझाएं, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, ये 90 का 1 होता है। इस स्टेप को दिखाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए देखिए, ठीक है, जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मिटा भी देते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए आंसर्स क्या होगा, ये वाला पार्ट सही है, ये सही है। तो साइन 30 साइन 18 साइन 18 जो है, एक ऑप्शन और बच रहा है कि और साइन 18 साइन थीटा जो आया है इतना, इसको देखा जाए और यही थीटा है 18 है, तो साइन 18 √5 - 1/2 ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से साइन 18 का निकल गया, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और 2 मिनट बात करेंगे ताकि इसी से एक और निकाल दें, वो है cos 36 बोनस के रूप में इसी से निकाल देते हैं। तो साइन 18 बच्चों कंप्लीट हो गया, और स्टेप है, क्या स्टेप है, उतना समय हमको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, देख के समझ जाओगे। अब आगे देखा जाए एक्स्ट्रा एनबी कि cos 36 डिग्री का क्या होगा। ये कभी कभी रेडियन में भी कन्वर्ट कर देता है, तो आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यूनिटी मेथड से 18 डिग्री को रेडियन में निकाल लीजिए, तो जितना आएगा π/10 आया, तो ऐसा भी पूछता है साइन ऑफ π/10 π/20, तो उसमें याद रखिएगा कि कभी जरूरत पड़ता है। तो इसको निकालने का कंसेप्ट हुआ कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin² थीटा, मल्टीपल एंगल से, तो यहाँ पर थीटा को पुट कर देते हैं 18 डिग्री, ठीक है, सपोज पुट कीजिए तो जाएगा cos, यहाँ 18 है, उसका डबल है 36, यहाँ 1 - 2 sin²
18 डिग्री, माने 54 के लिए इतना करने का जरूरत नहीं है, 36 के लिए भी इतना जरूरत नहीं है, 54 भी निकाल सकते हैं। तो cos 36 निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 18 का होल स्क्वायर, तो साइन 18 तो पता है √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 प्लस 1 6 हो गया, माइनस 2ab 2√5 डिवाइडेड बाय 16, इसको काटने का जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। तो एलसीएम में 16 आ गया, नीचे डिवाइड करेंगे यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4√5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4√5 प्लस 4/4 × 4। अब इसमें 4 कट जाएगा तो √5 प्लस 1/4, और यही हो गया cos 36 का आंसर। तो बोनस में एक याद हो गया कि cos 36 इतना होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर उसका यूज करें, देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद के स्टेप्स के लिए भी देखते हैं कहाँ लिखें, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं। वो क्या है, cos 54 का यूज करना है या sin 54 का यूज करना है। तो देखिए यहाँ से सोचिए कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अगर हम थीटा को मान लीजिए 18 डिग्री पुट कर देते हैं, इफ थीटा 18 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 18, तो 90 माइनस 18 हो गया 72, तो cos 72 भी निकल गया साइन 18 के बारे में। साइन 18 को पता है √5 माइनस 1, तो देखिए इस लॉजिक से आप सोच सकते हैं। फिर उसी तरह सोचेंगे यहाँ पर एंगल बदल करके 18 की जगह मतलब मान लीजिए 36 बैठा दिए, तो उस समय 54 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो भी सोच सकते हैं कि इफ मान लीजिए कि थीटा को आपने पुट कर दिया कितना, तो 36 डिग्री, तो उसमें क्या होगा, इस रिजल्ट हो जाएगा, मतलब ये अब यूज करेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा वाला, लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करते रहिए, एक से आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे थीटा को 36, तो ये हो जाएगा cos 36, और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस करेंगे तो 54 साइन 54। हम जानते हैं कि cos 36 तो निकाल के बैठे हैं √5 प्लस 1/4, तो यहाँ भी उसी तरह आ जाएगा कि साइन 54 का आंसर निकल गया, क्योंकि cos 36 पता है, √5 प्लस 1/4। तो ओके, आज के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बताते हैं क्या करना है। तो ओके, इसका टॉपिक जो अभी बता रहे थे साइन 18 मेन था वो कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होगा, जैसे cos 36 हो गया, cos 72 हो गया, और sin 54 हो गया, ये सब निकल गया। कभी कभी क्या होता है, ये सब एंगल दे देता है कि cos 36 इंटू cos 72 इंटू और कुछ भी दे दिया, sin 9 डिग्री, sin 27 डिग्री, sin 22.5 डिग्री, और इज इक्वल टू डैश भरिए, या साथ में इंटू में cot 7.5 भी लिख दिया।
तो हर एक एंगल का साइन कॉस टैन जानना चाहिए मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल से। ओके ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह का सीरीज मैथ में मिल रहा है, बहुत जल्दी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी चालू करेंगे। अभी थोड़ा मैथ का दे रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का भी चलेगा, केमिस्ट्री का भी चलेगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय, एंजॉय कीजिए।